कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। तपन की गर्मी की चित्रण करते हुए और गर्मी का वर्णन चलते हुए गर्मी के इस प्रखरता को बताते हुए ये कथन है। और सुनो, आगे अभी और चल रहा है। वह राग कहाँ, पराग कहाँ, वो राग भी नहीं। जैसे एक व्यक्ति जब होते ना, गर्मी जब आदमी को लगती तो कहाँ बैठता है, चिपक के, अरे भैया कहाँ तुम लगे हो दूसरे के साथ में बैठने, एक और बैठेंगे भीड़ में, अरे भीड़ भाड़ में नहीं, गर्मी बहुत है, अभी कहूँ नहीं जात, क्यों, चलो घूमने चले शिखर जी, अरे ऐसी गर्मी में सही तो अच्छी कर्म निद्रा का साधन तो वही है। गर्मी में शिखर जी, कोई ज्येष्ठ मास में शिखर जी जाओ, शांतिनाथ भगवान को लटवा लाडू चढ़ा दे, पता चल जाता है शिखर जी में कैसा चढ़ता है शांतिनाथ भगवान का लाडू। देखते हैं भैया, शांतिनाथ भगवान को लाडू चढ़ाने अगर पहुंच गए तो फिर लाडू खा भी लायक बचे कि नहीं, है ना। ज्येष्ठपति 14 को आता है भगवान का मोक्ष कल्याणक, तो उस समय पूछा गया कि भाई ऐसे समय पर भगवान चढ़े होंगे तो ऐसी गर्मी में चढ़े कैसे थे ऊपर। लोग आकर एक बार हम लोग जब वहीं यात्रा कर रहे थे तब बहुत सारे हैं, तो कहते महाराज जी ये तो बताओ, हमारी समझ में नहीं आई। एक आकर कहता है, भगवान के तो पहाड़ चढ़ के मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी, जा बताओ। ये भक्त परेशान होते, अगर कहीं अच्छे समतल कहीं बैठ करके मोक्ष चले जाते, आराम से बंद न करते। तो मैंने कहा भगवान कहते हैं, देखो आप लोग हो आलसी, हमने उनको समझाया, और तुम्हारा आलस कैसे दूर होए। अगर तुम आस्थावान हो तो भगवान ने भी सोचा कि चलो आने वाले हमारे भक्तों को थोड़ा परिश्रम होना चाहिए, और परिश्रम के बिना श्रम के आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है। और तुम कहो कि घर बैठे बैठे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो वो होने वालों है ही नहीं है। इसलिए उनने भी तुम्हारे सोच करके, भविष्य में भगवान ने बहुत कुछ सोचा होगा और सोच करके तुम्हारे कल्याण की भावना जगाई होगी। कम से कम तुम इतने तक आओगे, जितना पहाड़ चलोगे उतनी भगवान की, उतनी बार तो भगवान को याद करोगे, हे भगवान कितने दूर हो तुम, ऐसा तो सोचोगे। ऐसे जैसे आज हम ये शिखर जी का पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये सिद्धसला की पहाड़ी कब पूरी होगी हमारी, आपने पूरी करी, पर मैं आज पहाड़ चढ़ूंगा तो एक दिन वो भी आएगा कि मैं भी आपके इस पहाड़ को चढ़ करके एक दिन मैं भी सिद्धसला की ऊंचाइयों को चढ़ूंगा। ऐसा सोचने वाला जो श्रावक है वही तीर्थ वंदना करता है। वही बात आ रही है कि वह राग कहाँ, पराग कहाँ। देखिए, अब कोई रागियों के लिए गर्मियों में राग भी नहीं रहता। चेतना की वह जाग कहाँ, सब भूल जाते हैं। वह महक नहीं, वह चहक नहीं। गर्मियों में उतनी ये फूलों की खुशबू जो रहती है बाहर की बगान, वो भी नहीं रही। चिड़िया में जो बाहर अच्छे से चहकती हैं, गर्मी में वे भी दुबक करके बैठ जाती हैं एक जगह शांति से। वह चहक भी नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गाहक नहीं, लेने वाला भी नहीं है और देने वाला भी नहीं, ग्राहक भी नहीं है। ग्राह्य जो ग्रहण करने योग्य है उसको लेने वाला, गाहक भी नहीं, लेने वाला भी नहीं। वह भी कहाँ, वह कभी कहाँ।
यहाँ पर वी का अर्थ है विशेषण, विशेष व्यक्ति का यहाँ पर संकेत है। कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही है, वह कभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कविता पाठ करने वाले जो बड़े अच्छे से रहते थे, तो कवि कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। इतनी गर्मी में उसको देखने के लिए भी हिम्मत नहीं है। मंजू यानी किरण, वह किरणधर मंजू, मंजूधर यानी किरणों को धारण करने वाला वह सूर्य कहाँ, रवि कहाँ, वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग वह व्यंग कहाँ। बिल्कुल ऐसा वह अंग कहाँ है, वो रंग कहाँ है, अनंग, अनंग से यहाँ बिना अंग वालों मन कहाँ है, वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतन की छवि छाव नहीं। यहाँ चल रही है केवल तपन, केवल तपन, केवल तपन। ये गर्मी का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ये मूक माटी का गर्मी का चित्रण आपको प्रकृति के रूप में दिखाई रही है। ऐसा ये चित्रण करते हुए अनेक प्रकार से उसकी बातों को कथन करते हुए और आगे क्या कहते हैं, भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया। जिसने जोड़ा था कि ये मैं भोगूंगा भोगूंगा, ये मेरे लिए मेरे लिए, जोड़ जोड़ करके रख गया, लेकिन सबके सब भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया। कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? बताओ, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए कि जीवन धन के लिए? मूल्य किसका, तन का क्या वेतन का, तन का क्या वेतन का, जड़ का क्या चेतन का? बताओ किसका मूल्य है, मूल्य किसका, तन का कि वेतन का, जड़ का क्या चेतन का? आभरण आभूषण उतर गए बसंत के तन पर से, वासना जैसे ओट में छुप जाती, बसन भी उतर गया वह। जैसी ही वासना इच्छाएं सारी की सारी ओट में छुप जाती, बसन भी उतर गया वह। वासना का वास वह न तन में है न वसन में, वरन माया के प्रभावित मन में है। कहाँ पर है ये वासना? वासना आदमी के मन में है, वसन में नहीं है, तन में नहीं है, व्यक्ति के मन में है। ऐसा वह वसन, वासनाओं का मन, ऐसा ये मन संसारी आत्माओं के बारे में कहा। कहाँ रमा हुआ है रे मन कि देख, जैसे तो वो मान रहा है कि ये मेरे भोग हैं, भोग जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जोड़ते जोड़ते जिस दिन तुम्हारी आयु कर्म पूरा भोग वहीं पड़ा है, पर भोगी चला गया। कोई भी साथ नहीं लेकर के गया। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध सून शुष्क पुष्प सा। बिल्कुल कैसा है? गंधहीन, गंध शून्य, शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना, उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है। गर्मी में जब होती ना आदमी की, जब अच्छी प्यास लगी हो, है ना, गर्मी में, तो उस समय उसकी दशा क्या है? मुख से बाहर निकली है क्या? रसना, और उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी के और पलटी है। कुछ कह रही है सो लगती है भौतिक जीवन में रस ना।
वो आपको क्या कह रही है भौतिक जीवन में? रस ना, और आगे और कहती रस ना ना सर, उल्टा कर दो। उसका विलोम किया तो उसका कि बसंत सम जीवन पर संतों का ना सर पड़ता है। बिल्कुल बसंत सम जीवन का जीवन पर संतों का ना सर पड़ता है। दाय संस्कार सम आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। जब उतर गया वह बसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यही यहाँ गल रही है केवल, नहीं यहाँ गल नहीं रही होगी, यहाँ चल रही है, चा होना चाहिए। हाँ, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। इस प्रकार ये तपन की महिमा भी यहाँ गर्मी का चित्रण मूक माटी में दिखाई दिया जा रहा है। और करते हैं बसंत चला गया और गर्मी का जब आगमन हो गया तो कैसी धरती का प्रकृति चित्रण चल रहा है। अभी गर्मी का और प्रकृति चित्रण चलेगा। आज अभी इतना ही, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये संसारी प्राणी की दशा अगर आप देख रहे हैं या ये कहो कि उनके बारे में आप सब लोग अनुभूत कर रहे हो, ये कहा गया कोई सुखी है कोई दुखी है। लेकिन ऐसे जीव कौन से हैं ना सुखी है और ना दुखी है? सुखी मतलब संसार के सुख से, तुम लोगों की दृष्टि से वे ऐसे हैं तुम्हारे संसार के सुख से परे हैं, तुम्हारे संसार के विषय भोगों से परे हैं। वो है ऐसे सिद्ध भगवंत जिनका सुख इस संसार के सुखों से तुलना नहीं की जा सकती। उनके सुख की कल्पना आपके संस्कार के सुख की जो आप सोचते हो ना, इसमें विषय भोगों में खोजने की कोशिश करते हो, उससे नहीं की जा सकती है। तो फिर कैसा सुख है उनके पास? उनका सुख किस रूप में है? उनके सुख की भावना या ये कहो कि उनके सुख का रूप क्या है? तो उन्हें लिखा है अनंत गुणात्मकम। एक गुण नहीं है। आपके पास एक अच्छाई होती तो हम बता बता के थक जाते कि हमें ऐसा करत है। लेकिन उन सिद्ध भगवंतों के पास एक नहीं, कितने अनंत गुणों का भंडार भरा पड़ा है। अब आप क्या चाहते हो? ये छोटे से सुख में संतुष्ट होकर के आनंद मनाना चाहते हो? कुछ भरपूर सुख को पाना चाहते हो? कौन सा सुख तुम्हारे लिए अच्छा है? कौन से सुख की तुम चाह कर रहे हो? अरे दुनिया की राह में खोजने वालों, दुनिया की चाह रखने वालों, संसार की चाह रखने वालों, उनके लिए कहा कि अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए हो तो एक बार सिद्धों की ध्यान की उस मुद्रा को देखो। अशरीरा जीव घना, ऐसा कहा। जो असीरा है, घन स्वरूप जीवत्व के सारे गुणों के पिंड हैं, 8 गुणों से संपन्न है,
शुद्ध जीवत्व पर्याय को प्राप्त जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो आज तक तुम उसका स्वाद नहीं ले पाए हो। एक बार एक बालक कहता है, महाराज सबसे बड़े परमेष्ठी को हैं बताओ 5 परमेष्ठी में। तो उन्होंने कहा सिद्ध परमेष्ठी। बोले कि क्यों है सिद्ध परमेष्ठी बड़े? उन्होंने कहा सबसे पहले याद तो किसको किया जाता है? अरहंत भगवान को। जब अरहंत भगवान का पहले नाम लिया जाता है तो सिद्ध भगवान को बाद में याद क्यों किया जाता है? भैया उनसे जब पूछा, जो उसने कहा बात तो सही है, फिर हमने उससे कहा ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी हो तो क्या तुम अपने दादा जो है नहीं है उन दादाजी को याद करते हो? तो सबसे पहले किसको याद करते हो? आप कहते ही हो कि ये हमारे पिताजी हैं और इनके पिताजी भी थे, ऐसा तो सबसे पहले सामने वाले को ही याद किया जाता है। अरहंत भगवान ही साक्षात तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही परमात्मा की दृष्टि में जब याद किया गया तो पहले सकल परमात्मा को कहा, जो कल सहित हो, शरीर सहित हो, भी सकल परमात्मा है। लेकिन जो कल से रहित तो हो गए, कल अर्थात शरीरातीत अवस्था, उनका नाम है निकल परमात्मा। ऐसे निकल परमात्मा को स्मरण करना, वे अनंत भगवान भी बैठे बैठे नमः सिद्धेभ्यः किनको नमस्कार कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जो व्यवहारिक जीवन में जीने वाले हो, उनसे कहा कि तुम्हें सिद्ध परमेष्ठी को किसने बताया कि सिद्ध होते हैं? बताने वाले कौन है? तो बताने वाले भी अरहंत परमेष्ठी हैं कि बंधुओं यही अवस्था तुम्हारी अपनी है, यही स्वभाव तुम्हारा अपना है और तुम्हें यही अवस्था को तुम्हें पाना है। बाकी तो सारा का सारा संसार का ये रंग मेरे जीवन का ढंग नहीं है। अभी भी अरहंत भगवान अभी 4 आघातिया कर्म के कारण से वे भी संसारी है। भगवान कहते हैं मुझे भी इस संसार अवस्था से ऊपर उठना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।